बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़गा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा पॉप की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार है। और जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो आप इस मज़ेदार से स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक फ्राइंग पैन, उसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अच्छे से इसको इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन, मैंने क्यूब्स कटिंग किए हुए चिकन के लिए हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, उसको अब अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। देखिए चिकन अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है। अब बारी आती है कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। मैं इधर डालूंगी 1/4 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, और 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ आधा टीस्पून में डालूंगी चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स या दड़ा मिर्च भी कहते हैं इसे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर छोड़ दूंगी पकने के लिए, ताकि चिकन अच्छे से हमारा गल जाए। देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन से अच्छे से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। बहुत मज़ेदार स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। अब मैं डालूंगी आधा टीस्पून ओरिगेनो। ये आपको आराम से मार्केट से मिल जाता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून केचप के। मैं टमाटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चिली केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक प्याज को लेकर मैंने इस तरह क्यूब कट कर लिए थे, वो डालूँगी इसके अंदर। और एक शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया था इस तरह क्यूब में, और एक टमाटर को भी क्यूब में कट करके अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड या स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 से 12 अदद ब्रेड के स्लाइस। मेरे पास बड़े वाले ब्रेड के स्लाइस हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। एक स्लाइस उठाऊंगी और इसको आप ग्लास की मदद से या किसी कटोरी की मदद से अलग कर सकते हैं, इसका सर्कल काट सकते हैं। मैं एक कटोरी की मदद से कर रही हूँ। ये देखिए कटोरी को हल्का सा दबाएंगी तो ये ब्रेड का स्लाइस अंदर से इस तरह राउंड शेप से निकल आएगा। ये देखिए इस तरह मैं सारे बना लूँगी। इसी तरह मैं सारे सर्कल कट कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह सारे सर्कल रेडी हो चुके हैं। अब ये जो ब्रेड स्लाइस बचे हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इनका मैं क्या करूँगी, इनका थोड़ा सा चूरा बनाकर इसको ब्लेंडर जार के अंदर डालूँगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा तोड़कर आपने इसके अंदर ब्लेंडर जार के अंदर डालते रहना है और इन बचे हुए स्लाइसेस का हम बिल्कुल चूरा सा बना लेंगे और इसको मैं ब्रेड क्रम्स के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। अब मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। अब मैं इस पेस्ट को साइड पर कर दूँगी और 2 कटिंग किए हुए स्लाइस लूँगी और एक आइसक्रीम स्टिक लूँगी। ये भी आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएगी। इसके ऊपर हम ये जो मैदे की स्लरी बनाई है वो लगाएंगे। वो लगाने के बाद इसको इस तरह रख दूँगी ब्रेड के ऊपर। अब बारी आती है चिकन और वेजिटेबल के मिक्सचर को लगाने की। ये देखिए दरमियान में करके आपने लगा लेना है अच्छे से इसको। और दूसरे स्लाइस के ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। आप केचप भी लगा सकते हैं, इसको भी आपने दरमियान में करके ही लगाना है। और एक क्यूब लगाऊंगी चीज़ का और साइड पे हम ये जो मैदे की स्लरी तैयार की है वो लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये बाइंड हो सके। और इसको इस तरह दबा देंगे और ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो चुका है। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार से स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। अफ्तार में ज़रूर बनाएं। देखिए ब्रेड क्रम्स, ये हमने ब्रेड्स को ग्राइंड करके बनाए हैं। जो हमारी बची हुई ब्रेड्स थी उनको ग्राइंड करके मैंने इन्हें तैयार किया है। अब मैं एक और बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं 2 अंडे अच्छे से तोड़ के डाल दूँगी और उसको अच्छे से विस्क कर लेंगे हैंड विस्क की मदद से। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से इसको विस्क करेंगे फिर से। अब मैं इसको और स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और
पिंच ऑफ साल्ट का ऐड करूँगी, थोड़ी सी 1 चुटकी नमक की। अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे। तो हमारा एग मिक्सचर भी ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं एक एक लॉलीपॉप उठाऊंगी और अच्छे से इसे एग मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे। अच्छे से आपने चम्मच की मदद से इसको एग मिक्सचर के अंदर कोट कर लेंगे। कोई भी जगह स्किप नहीं होनी चाहिए। ये देखिए चम्मच की मदद से मैं अच्छे से इसको कोट कर लूँगी। अब जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं उसके अंदर अच्छे से इसको कोट करेंगे ताकि कोई भी जगह स्किप ना हो। अच्छे से मैं इसको कोट करूँगी। ये देखिए जितना अच्छे से आप इसको कोट करेंगे उतने ही मज़े के लॉलीपॉप्स बनकर रेडी होंगे, पिज़्ज़ा पॉप्स बनकर रेडी होंगे। और इसी तरह से मैं सारे लॉलीपॉप्स को कोट कर लूँगी ब्रेड क्रम्स और एग मिक्सचर के अंदर। देखें सारे पिज़्ज़ा पॉप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनकी फ्राइंग की बारी आती है। ऑयल मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं एक एक कर इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए मैंने साइड चेंज कर दी, कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल बनकर रेडी है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बहुत मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बाकी भी इसी तरह मैं इसके अंदर डालती रहूँगी और फ्राई कर करके निकालती रहूँगी। बहुत मज़ेदार से स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इतने चीज़ी, इतने मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं कि आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। ये देखें कि अभी गर्म है काफ़ी, तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना चीज़ी, कितना मज़ेदार सा स्नैक्स बनकर रेडी हुआ है। रमज़ान पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना चीज़ी बनकर रेडी हुआ है स्नैक्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।